जोहार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि ज्ञात हो, मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि बहुत जल्द झारखंड की महिलाओं को मिलने वाली है और ये 5वां किस्त है। बताते चलो कि जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो है ये आपका ये अगस्त के माह से ही ये फॉर्म भरना प्रारंभ हो गया था आपका। ये 2024 का ही योजना है और इस योजना में महिलाओं को 1,000 की राशि प्रदान की जा रही थी। उसके डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उसके खाते में ट्रांसफ़र हो रहा था। डीबीटी के माध्यम से सीधे उसके खाते में ट्रांसफ़र हो रहा था और ये जो राशि है अब उनको 5वां किस्त जो है 2500 रुपये मिलेगी। मैं इसका टोटल आपका 4 किस्त अभी तक मिल चुका है महिलाओं को और लास्ट में जो मतलब अभी अब जो है कि 5वां जो किस्त है इसके बाद से महिलाओं को टोटल 2500 की राशि दी जाएगी। अब इस राशि को प्राप्त करने के लिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए झारखंड की महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब उठाना पड़ रहा है, मशक्क़त करना पड़ रहा है और चूँकि किसी को राशि नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, किसी को चारों किस्त आ चुका है तो किसी को अभी तक 1 किस्त मिला है या किसी को 2 किस्त मिला है, किसी का फॉर्म ही पता नहीं चल रहा है कि फॉर्म फिलअप हुआ ही नहीं, तो ये 2500 की राशि आखिर कैसे प्राप्त करें। तो बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बताते चलो कि ये झारखंड का महत्वाकांक्षी योजना है, झारखंड का मैया सम्मान योजना, और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये प्रारंभ कंटिन्यू किया गया है और ये 2024 का योजना है जिसमें से महिलाओं को 1,000 की राशि दी जा रही थी। अब 2500 रुपये राशि मिलेगी और ये 18 से लेकर 50 साल तक की उम्र की महिलाओं के लिए ये योजना है। तो देखते पहला सवाल है आपका जिसमें से आप लोग को दिक्कत हो मैं उन्हीं सवालों पर चर्चा की हूँ। पहला है कि 5वीं किस्त पेमेंट लिस्ट कैसे देखें। अगर 5वीं किस्त का लिस्ट आपको देखना है तो जहाँ फॉर्म जमा हो गया है आपका और जहाँ से आपको किस्त मिल रहा है तो वहाँ पे आप पता कर सकते हैं ब्लॉक में जाके, या फिर जहाँ पे लिस्ट इसका गांव में ही बहुत लोग के पास भी रहता है, ठीक ना। तो वहाँ पे भी जैसे प्रज्ञा केंद्र हो गया या फिर क्या उसको बोलते CSC के सेंटर में जहाँ फॉर्म जमा हुआ था वहाँ भी वो भी पता अब आपको बता देंगे। लेकिन अगर आपका 1 किस्त 2 किस्त या 3-4 किस्त तक भी कोई भी किस्त का पैसा अगर आपका आ गया है तो डेफिनेटली कि ये भी पैसा आपका आ ही जाएगा। मोस्ट चांस है कि आपका पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 2500 लेने के लिए क्या करें। अगर अभी तक आपको एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है तो आप सबसे पहले आपका फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक ना। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ही आपको ये राशि का लाभ मिलेगा। अगला है कि 5वां किस्त 2500 रुपये किसको मिलेगा। तो 5वां किस्त उन्हीं को मिलेगा जो कि जिनको 4 किस्त अभी तक मिल चुका है। जिन्होंने अभी तक चारों किस्तों का लाभ लिया है उनको ये 2500 की राशि भी मिलेगी। 5वां किस्त उनके खाते में डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट है, देखते हैं 2500 कब मिलेगा। तो 2500 आपको जैसे झारखंड सरकार के द्वारा बिल्कुल टाइम फिक्स किया गया है कि 11 दिसंबर को 2024 से ही 11 दिसंबर को सभी के महिलाओं के लगभग 59 to 60 लाख महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से आपका ये जाएगा, सीधे बैंक ट्रांसफ़र होके पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक ना। नेक्स्ट है आवेदन किया लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला है तो क्या करें। अगर आप आवेदन कर लिए हैं बहुत पहले 2-4 महीना जो फॉर्म फिलअप हो रहा था माफ़ कीजिएगा, तो फॉर्म भराया था तो उसी समय अगर अभी तक आपको पता ही नहीं चला है कि फॉर्म मेरा कहाँ गया, सबमिट हुआ प्रॉपर कि नहीं, तो फॉर्म तो जमा हो गया, प्रोसीजर में लग जाता है, लेकिन आप कुछ अगर त्रुटि किए हैं फॉर्म में या IFSC कोड गलत भरा गया है या फिर आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है खाता में, तो कुछ बहुत माइनर त्रुटि की वजह से भी ये फॉर्म लटक जाता है और आपको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पता कर लीजिए ब्लॉक में जाके या फिर CSC सेंटर पर या प्रज्ञा जो भी आपको सुविधा मिले। भी तो काफ़ी चर्चा है गाँव में चल ही रहा है, आपको सब पता चल जाएगा। तो पता कर लीजिए कि फॉर्म आप में क्या त्रुटियाँ, उसके बाद अगर कहा जाए कि नहीं अब दोबारा फॉर्म भर दीजिए तो आप भर सकती हैं।
नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब अगला है, देखते हैं कि नया आवेदन स्वीकृत होगा या नहीं। क्यों नहीं स्वीकृत होगा, फॉर्म फिर से भराना चालू हो गया है। क्योंकि यहाँ पे 60 लाख झारखंड सरकार के द्वारा कमिटमेंट है कि टोटल अब 60 लाख महिलाओं को खाते मिलेगा। तो फिर पहले 57 लाख महिलाएं भरी थी फॉर्म, तो अब इसमें से 3 लाख महिलाएं कौन हो जाएगी, जो 3 लाख वही होगी जिनको आपका न्यू ही नाकिर होगी, न्यू महिलाएं होगी, ठीक ना। तो वही सबको यहाँ पे मिलेगा इसका योजना का लाभ। फॉर्म तो भरना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि आवेदन में सुधार कैसे करें। तो आवेदन में सुधार आपको ब्लॉक में जाके ही करना पड़ेगा, कि आपको पता करने पड़ेगा कि यहाँ पे आपके फॉर्म में त्रुटियाँ, क्या छूट गया है, क्या या फिर कोई जीरोक्स आपका, जैसे बीपीएल कार्ड धारकों के लिए मेन है, तो बीपीएल का उसमें शायद मांगा जा रहा था उसका जीरोक्स कॉपी। अगर जीरोक्स कॉपी भी आप नहीं दी हैं तो उसमें भी थोड़ा परेशानी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी पैसा रुक जाता है अगर आप अपना राशन कार्ड का जीरोक्स नहीं दिए हैं, आधार कार्ड का जीरोक्स नहीं दिए हैं। कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा था। एक भी किस्त अभी तक नहीं आया, क्या करें। अगर एक भी किस्त अभी तक आपका नहीं आया तो वही कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलती रह गई हैं आपके फॉर्म में, जिसकी वजह से आपका पैसा रुक गया है। या तो आपका आधार कार्ड से लिंक नहीं है खाता नंबर, तो उसका भी जाके आपको पता करना पड़ेगा बैंक में। सबसे पहले अपना अकाउंट को खाता से बिल्कुल अपना अकाउंट जो है वो आधार कार्ड से लिंक करवाइए। सबसे पहले ये काम सबको करना ही है। अगर नहीं इस तरह का किया हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है, तभी पैसा आपका आएगा अकाउंट में। 3 किस्त आया, आप क्या करें। अगर आपका अभी तक 3 किस्त आ चुका है, कोई महिलाओं का 1 किस्त, किसी का 2 किस्त, किसी का 3 किस्त और किसी का 4 किस्त, इस तरह की किस्त अगर आपके आ चुके हैं, बैंक खाता में पैसा मिल गया है आपको, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ करना भी नहीं है आपको, कुछ फॉर्म फिलअप भी नहीं करना है। आपके खाता में जो ये 2500 की राशि है, कभी ना कभी आपको मिल ही जाएगा। हो सके कि इस बार जो 11 दिसंबर को पैसा जो ट्रांसफ़र किया जाएगा इसी में आपको मिल जाए, ठीक ना। और नहीं तो अगर राशि आपको पता भी करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में भी कुछ इस तरह हो जाता है। तो अगर जाके एक बार बैंक में जाकर पता कर लीजिए कि कोई त्रुटियाँ तो नहीं है ना खाता में। आपका आधार सब कुछ संख्या सब लिंक है ना अच्छे से। तो इस तरह से आप थोड़ा निश्चित हो लीजिए। थोड़ा सा तो अगर सरकारी लाभ लेना तो थोड़ा सा दौड़ भाग करना ही पड़ेगा ना। तो इस तरह का सवाल कुछ अभी महिलाओं को झेलना पड़ रहा है, तो उन्हीं सवालों को लेकर मैं आई थी। और अगर फॉर्म की जहाँ बात करें तो कुछ फॉर्म देख लेते कहाँ त्रुटि आप कर सकते हैं। सबसे पहले जब फॉर्म भरा रहा था तो यहाँ पे देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र, अगर आवेदिका का नाम इसमें भरना था। इसमें अभी भी अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो ध्यानपूर्वक पूरा अच्छे से भरिएगा, कोई त्रुटि नहीं कीजिएगा। बहुत आसान भी है भरना। यहाँ पिता या अगर शादीशुदा है तो पति का नाम लिखिएगा, अपना ग्राम मोहल्ला का नाम लिखना था और यहाँ थाना का नाम लिखना था। अब देखिए, यहाँ पंचायत आप किस वार्ड से संबंधित है, यहाँ पे अंचल या शहर का नाम लिखना था, यहाँ पे अपना जिला का नाम लिखना था। नेक्स्ट आपका मतदाता पहचान पत्र, मतलब आपका वोटर आईडी कार्ड का यहाँ पे संख्या लिखना था, यहाँ पे आधार कार्ड का संख्या लिखना है आपको, और यहाँ खाता संख्या लिखना था। फिर देखिए, खाता आधार लिंक है अथवा नहीं। यहाँ पूछा गया है कि आपका खाता जो है अकाउंट है वो आप आधार कार्ड से लिंक करवाई हैं, आधार कार्ड से कहीं पैसा निकाले या नहीं। तो अगर हाँ तो हाँ की हाँ में टिक लगाना है, नहीं तो नहीं में टिक लगाना था। अब दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक्ड बैंक खाता से अनिवार्य है। अगर आपको दिसंबर के बाद कभी ये राशि का आपको लाभ लेना है तो आपको अपना ये बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया है कि आपका खाता जो है आधार के लिंक से होना ही चाहिए। नेक्स्ट आपका देखिए, बैंक का नाम को शाखा का सहित नाम लिखना था। आईएफएससी कोड जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अपने ब्रांच का लिखना था। अब राशन कार्ड संख्या देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि राशन कार्ड संख्या भूलना नहीं है, क्योंकि ये राशन कार्ड धारियों के लिए मेन फॉर्म है। जो सरकारी लाभ पद पे है उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोग को राशन कार्ड जिनके पास है तो उनको डेफिनेटली ये मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल आपको नंबर गलत नहीं करना था। अगर आप भर रही तो ध्यान से भरिएगा। पैन कार्ड संख्या ये बहुत ज़्यादा ये वैकल्पिक है, मैंडेटरी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसको भरता है तो आपके पास है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैकल्पिक है ये, ठीक ना। देखिए, आप किस वर्ग से आप संबंधित है, ये वर्ग यहाँ पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट है आयु, अगर आप कितनी आयु के, चूँकि इसमें आयु थोड़ा ये मायने रखता है ना, 18 से लेकर आपका 50 साल तक ही महिलाओं के लिए, तो अपना आयु लिखना है और जन्म तिथि यहाँ आपको लिख देना है। आवेदक का पहचान, कोई पहचान चिन्ह आपका है तो पहचान चिन्ह बेशक आपको देना है यहाँ पे। आवेदिका का मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर जो ऐड करना है। आवेदिका विवाहित है हाँ या नहीं। आवेदिका की स्थिति विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यागिता है, इन तीनों में से कोई अगर एक आप है तो इसमें जरूर मेंशन कीजिए, सब की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका
संलग्न, अब देखिए यहाँ पे लोग बहुत सारी त्रुटि करने वाले भी हैं, बहुत सारे मिस्टेक भी कर देते हैं। आधार कार्ड का यहाँ पे आपको क्या करना है, संलग्न स्व प्रमाणित प्रति, मतलब आपको उसमें थोड़ा सा तो उसका जो है जीरोस कॉपी को वहाँ पे अपने से साइन करके अपना ये पे देना था, आधार कार्ड देना था, अगर है तो टिक लगाइएगा। तो बैंक खाता का पासबुक भी दे रही है तो उसमें टिक लगाइएगा, राशन कार्ड है वो भी टिक लगा दीजिएगा, मतदाता पहचान पत्र अगर आप दे रहे टिक लगाइएगा, पैन कार्ड है तो टिक लगाइएगा, सब घोषणा पत्र मूल प्रति तो इसके साथ ही फॉर्म के साथ ही, तो इस सब में आपको बस टिक ही लगाना है, किसी में कट के निशान नहीं लगाना है, सबको देना ही। अगर पैन कार्ड किसी वाला छूट रहा नहीं है तो इसमें कोई दिक्कत की बात है, इसमें कट लगा दीजिएगा। बाकी जो है इतना सब इम्पॉर्टेंट ही था। अब ये घोषणा करने के बाद यहाँ पे आपका डेट भर देना है। बस ये फॉर्म अच्छे से भर के अच्छे से जमा करना था, यहाँ पे अपना सब घोषणा करना था। नहीं भी करते तो वो कर देता, जहाँ फॉर्म जमा करने के बाद भी वो लोग कर देता था, लेकिन बहुत जगह फॉर्म भरने भी दे दिया था। तो इस चूँकि बताते चलो कि इस योजना का लाभुक मैं भी हूँ, इसका योजना का लाभ मुझे प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी अब जाके पता करना पड़ेगा कि मेरा भी किस्त 3 ही किस्त या नहीं 2 ही किस्त अभी तक आए हुआ है। तो इसके बारे में बिल्कुल आपको डिटेल से जो बता पाऊँगी अगर इसका योजना का लाभ मुझे प्रॉपर मिलेगा तो। और तो ये सवाल कुछ सवाल था, कुछ सवाल पर मैंने चर्चा की। अगर इससे भी ज़्यादा आपको कुछ क्वेरी रह गई है मन में, कुछ परेशानियाँ हैं जो आप इस योजना का प्रॉपर लाभ नहीं ले पा रही हैं, क्या करना है, तो ज़रूर अपना कमेंट करें। सवालों का जवाब ज़रूर जब आपको मिलने का आपका क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगी। और अगर आप वीडियो पे मेरी पहली बार आएँ तो वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ, अपने नियर डियर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आप इतना देर तक वीडियो में बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।